एवलॉन टेक्नोलॉजीज अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हुआ था, 2.5%, 2.5 गुना भरा था। आज लिस्टिंग के लिहाज से क्या है आपकी राय? आजकल लिस्टिंग का वो एक्शन फर्म गेन वाला मजा चला वो गया, तो खत्म ही हो गया। अब आजकल इशू में भी इन्वेस्टिंग अब लॉन्ग टर्म वाली हो गई है। Yes, sir. वो पहले की लिस्टिंग पे बड़ा पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो खत्म वो ही तो हो नहीं गया। होता। Yes. इशू बहुत ग्रेट रेस्पॉन्स नहीं मिला था। ग्रेट रेस्पॉन्स में इसलिए बोल रहा हूँ दीप, वैसे तो 2.5 गुना इशू इस तरह के माहौल में जब इशू आया वो भरना भी अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि उस समय तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था कि इशू में पैसा भी लगाया जाए। फिर भी इशू भर तो गया, 2.5 गुना भरा है, उसमें भी QIB का योगदान ज्यादा था। लेकिन जिस तरह की कंपनी है उस हिसाब से रेस्पॉन्स कम मिला। कंपनी अच्छी है जी। हालांकि मैं उस समय छुट्टियों पर था तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाया और कनेक्टिविटी इशू था, नहीं तो मैं उस समय राय देना भी चाहता था। लेकिन अगर मैं उस समय राय देता तो मेरी राय ये होती कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पैसा लगाना चाहिए, लिस्टिंग के हिसाब से नहीं। तो 436 रुपए की जो इशू प्राइस है उसी के आसपास लिस्ट होगा। हल्का सा थोड़ा ऊपर लिस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसे खरीद भी सकते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद इशू प्राइस के नीचे मिले तो और भी बढ़िया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड भी करें। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इशू में आजकल शॉर्ट टर्म के लिहाज से पैसा लगाए ना, और अगर आपने लगाया है तो फिर आपको जो एक उचित स्टॉप लॉस लगे कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना, वो स्टॉप लॉस आप खुद डिसाइड करें। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से लगाना ही चाहिए। और अगर इशू में आपको अलॉटमेंट मिले, लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली रखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई चिंता करने की बात नहीं। ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कारोबार है, अच्छे प्रमोटर है, होल्ड करिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। आज देखते हैं लिस्टिंग पर कैसा एक्शन होगा। 436 का इसका इशू प्राइस है, ये है काउंटर आपके लिए।